श्री जयराम रमेश, श्री एम ई याजनिक, श्री नारायण भाई जे रतवा। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को लोकसभा सांसदों के बाद राज्यसभा सदस्यों पर एक्शन लिया गया। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में 45 विपक्षी सांसदों को शेष बचे हुए सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शामिल हैं। वहीं लोकसभा में 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक लोकसभा और राज्यसभा से 92 सांसदों पर कार्रवाई की गई है। सुनिए निलंबन पर क्या बोले कांग्रेस सांसद। सब सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से। और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं। लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सब के लिए नहीं, तीनों के लिए हो। ठीक है। उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में
माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन के कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूं ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। हाउस में जो बड़े इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थे, आज तो महिलाओं के आरक्षण का लेजिस्लेशन था लोकसभा में, जिससे जम्मू और कश्मीर और अन्य पौंडीचेरी में 33% हमारी माता बहनों को आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पारित होना था। ये साफ दर्शाता है कि जब भी कोई ओबीसी का बिल होता है, जब भी कोई पिछड़े समाज को उनका अधिकार देने का कोई काम होता है, जब भी महिलाओं का सम्मान, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे कदम उठाती है, तो कांग्रेस को बड़ी पीड़ा होती है, कम्युनिस्टों को बड़ी पीड़ा होती है। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो।